अब आते हैं जो एक बड़ा सवाल है और दो दिनों से सबके माइंड्स में है। ट्रेडर्स को आज क्या करना चाहिए इस खबर के दम पर और सेबी के क्लैरिफिकेशन आने के बाद आज ट्रेडर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए? मैं ये बोलता हूँ ना, हमेशा वो ट्रेडर्स को शांत संयम से रहना चाहिए, आपाधापी ना करें, अफरा तफरी ना करें, कोई भागम भागी भगदड़ ना मचाएं, सबको सब शेयर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आज सुबह 9:15 के बाद कोई शेयर मिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अगर जो अफरा तफरी में या आपाधापी में शेयर खरीदेगा, मार्केट देखिए, अगर इतना आसान काम है मार्केट में कि 9:15 पर आप ही सबसे समझदार आदमी और आप ही ने शेयर खरीदा और 3:30 बजे आपसे कम समझदार आदमी आकर आपसे शेयर ले जाएगा, तो ये आप सोच सकते हैं कि अगर आप ये समझते हैं, देखिए आप आज है ना, आपको फंड मैनेजर्स के साथ कॉम्पीट करना है। अब आप ये सोच लीजिए कि कोई म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर ज़्यादा समझदार है या आप ज़्यादा समझदार हैं। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है आज स्मॉल कैप शेयर तेज सेंटीमेंट के लिहाज से भागें। पहली चीज़ तो मैं बता दूं दीप कि इन नियमों के बाद अब स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में जो कमज़ोरी का डर है या गिरने का डर है वो कम हो गया, तो नीचे की रिस्क लगभग कम और ख़त्म के बराबर है। अब मार्केट बहुत गिर जाए तब तो अलग बात है, अदरवाइज ये शेयर अब गिरेंगे नहीं, ये आप कंफर्ट रख सकते हैं। जो फंड्स के फेवरेट शेयर हैं वो गिरेंगे नहीं, पहली चीज़ तो है कि गिरेंगे नहीं। लेकिन इन शेयरों में अगले 2-3 दिन तेज़ी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, बन भी सकती है, आज भी बन सकती है, 1-2 दिन और बन सकती है, लेकिन आपको ऊपरी स्तरों पर फंसना नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। हायर लेवल पर ऐसा ना हो कि पार्किंग हो जाए और पता चला 3 महीने में पैसा कमाने के चक्कर में आपने वो ऐसे भाव पे लिया कि 3 साल तक आपके पोर्टफोलियो में है। ये मान के चलिएगा, न फंड मैनेजर्स चाहते कि उनके फंड्स में, उनकी स्कीम्स में इन शेयरों की पार्किंग हो, यही आपको भी सोचना है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। 16 सितंबर से अब वो पेनल्टी वाले नियम लागू हो जाएंगे 15 दिन के रिलैक्सेशन के बाद, तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स में दिखेगा, तो वहाँ पर भी आपको पूरी सावधानी रखनी है, ये ध्यान में रखिए। 2 दिन बाद ये होने वाला है, तो वहाँ पर वॉल्यूम्स अपने आप कम होंगे थोड़ा सा, तो इसलिए हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें। ट्रेडर्स बहुत शांति से समझ कर शेयर खरीदें, बिल्कुल ऊपर के दाम पर सर्किट लगा कर शेयर खरीदना बेवकूफ़ी होगी, ये मान कर चलें। ओके, तो ट्रेडर्स को सावधानी बरतनी पड़ेगी इस खबर के दम पर सर। पर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? उनके भी कई सवाल हैं, क्या मैं अपनी एसआईपी कंटिन्यू करूं, नई एसआईपी शुरू करूं, फंड में ट्रांसफर करूं, क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए सर? दीप, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके लिए कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, स्टेटस को जैसे हैं वैसे के वैसे रहिए। आपका जिन फंड्स में जैसा एलोकेशन है उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। पहली चीज़, आपकी जो एसआईपी जहाँ जा रही है कंटिन्यू रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग सोच रहे हैं कि इसकी वजह से लार्ज कैप शेयरों में 40,000 करोड़ की बिकवाली आई है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई 40,000 करोड़ की बिकवाली ऐसा कि एक दिन में आने वाली है। बहुत सारे ऑप्शन है जो एडजस्ट कर लेंगे फंड, तो और टाइम बहुत है, 4-5 महीने का टाइम कम नहीं होता आराम से ट्रेड करने के लिए। लोगों को ये लग रहा है कि जैसे आज 3:30 बजे ही सब कुछ कर लेना है और कल से नए नियम लागू, ऐसा नहीं है, पूरा टाइम है और ज़रूरत पड़ी तो और टाइम भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो पहली चीज़ ये कि आप हड़बड़ी में कूद कर मल्टी कैप फंड में पैसा न लगाएं। मैं एक चीज़ है ना डीप अंडरलाइन बोल्ड करके आपको साफ साफ बता रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ। मैं डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं खरीदता बेचता, क्योंकि हमारे कंप्लायंस इशू होता है, दिन भर हम सारे स्टॉक्स पे बात करते, तो वो ठीक भी नहीं है। चाहे तो हम खरीद के 6 महीने रख सकते हैं, 3 महीने रख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए नहीं खरीदता कि कहीं भी बायस नहीं आना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड का मैं एक्टिव इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट भी करता हूँ, रिडीम भी करता हूँ। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि मैं आज अपना पैसा मल्टी कैप फंड्स में डाइवर्ट, स्विच या इन्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। मैं आज मल्टी कैप फंड्स में पैसा नहीं लगाऊंगा, जो लगा हुआ है वो ठीक है, नया नहीं डालूंगा ये सोच के कि 35-40 हज़ार करोड़ की खरीदारी आएगी, ये मल्टी कैप फंड्स आउट परफॉर्म करेंगे और इसलिए मैं आज पैसा लगा लूँ। जी नहीं, ये सोच गलत है। और इससे आपको, और आज आप खरीदेंगे, आपको कल परसों की एनएवी मिलेगी और वो एनएवी आपकी मिलेगी हायर साइड पर। पता चला आपने सबसे हाईएस्ट एनएवी पर एंट्री कर ली। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिए। आप एक चीज़ समझ लीजिए, आप शुक्रवार की एनएवी पर पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप सोम मंगल की एनएवी पर पैसा लगाएंगे।
आज या कल की एनएवी पर पैसा लगाएंगे और आज और कल में अगर स्मॉल कैप शेयर और बढ़ गए और मिड कैप शेयर और बढ़ गए और उनकी बढ़ी हुई एनएवी आपको मिलेगी फंड्स की, तो आप उल्टा ज़्यादा एनएवी पर पैसा लगाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करें, कोई भी ना करें, ना मैं करने वाला हूँ ना आपको करनी है कि आज कूद कर अरे मेरा सारा लिक्विड में या मेरा इस फंड में लार्ज कैप से लार्ज कैप गिरेगा, मल्टी कैप बढ़ेगा, लार्ज कैप से मेरा स्विच कर दीजिए मल्टी कैप में। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अपनी एसआईपी जारी रखिए और हड़बड़ी में कोई पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं आपको 11 बजे अजय बग्गा साहब होंगे, विजय मंत्री साहब होंगे, उनसे आपको और सवालों के जवाब दिलाऊंगा कि किसी तरह का कोई पोर्टफोलियो में बदलाव करने की ज़रूरत है क्या, आज ही आपकी एप्लीकेशन जानी चाहिए। और मैं आपको एक और आइडिया दूँ, अगर आप 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको सेम डे एनएवी मिलती है। तो आप अगर आपको लगाना ही लगाना है तो सेम डे की एनएवी आप ले सकते हैं आज, लेकिन ये समझदारी वाला काम नहीं है। प्लीज़ ऐसा ना करें, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं कि अगर आज आपने पैसा नहीं लगाया तो 2 महीने में 3 महीने में 30% रिटर्न आपका मिस हो जाएगा। हाँ, अगर निफ्टी 13,000 14,000 15,000 हो गया तब तो अलग बात है, तब तो आप जहाँ भी है वहाँ भी बनेगा। लेकिन अगर निफ्टी यहीं का यहीं है और आप सोचते हो कि मल्टी कैप फंड 20-20 30-30% की एनएवी बढ़ जाएगी, तो ये सोचना गलत होगा दीप। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपके मल्टी कैप फंड्स को लेकर सारे डाउट्स मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाने चाहिए।